के दोनों तरफ या सड़क के बीच में जो कि आपने अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें सूचित किया जाता है कि अपनी स्वेच्छा से आधे घंटे के अंदर अपने सामानों को हटा लें। दोस्तों, लगातार खबरें आ रही थी कि बिहार में तब्दीली हो गई है। ऐसी तब्दीली कि जनता उसे महसूस कर रही है। महसूस मतलब क्या जानते हैं? जनता कौन? आम इंसान। आम इंसान। मैं सरकारी धन्ना सेठों का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जिनका मुख्यमंत्री से, जिनका डिप्टी सीएम से, जिनका इधर से उधर से जुगाड़ पानी है, उनका नहीं। गरीब, जिसने बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ, शायद अगर बीजेपी और जेडीयू सच बोल रहे हैं, एनडीए का एक एक नेता सच बोल रहा है, तो उस लिहाज से उन्हें वोट दिया था, उसे रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है। कैसे उनके घर, मकान, दुकान सब कुछ तोड़े जा रहे हैं। ये जनता इतनी ज्यादा उत्साहित है कि आज एनडीए खोखली हो चुकी है। खोखली, अगर मैंने बोला है तो जिम्मेदारी के साथ बोला है। जी हां, दनादन इस्तीफे गिर गए। हालत यह पैदा हो गई कि अब रोके से रुक नहीं रहे, मुंह पर इस्तीफा देकर मारकर भाग रहे। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कहां कहां बुलडोजर वाली कार्रवाई होती है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज याद है, जिसे इस देश का एक ऐसा चैनल जिसे कोई नहीं देखता, वो अपने आप को देखकर खुश हो जाता है। हां, उसने खबर चलाई थी। उसे लेकर एक कहानी निकलकर सामने आई। और तो और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कहा है उसे सुनना चाहिए कि राम मंदिर वाला फैसला उनके मन मुताबिक नहीं था, लेकिन मुसलमान ने वो नहीं किया जो एक बेगड़ैल और बदतमीज वकील ने पूर्व सीजीआई के साथ कर दिया था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर देखिए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा को झटका। आरएलएम के कई नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। एनडीए के तंबू और बंबू दोनों उखड़ने लगे। आरएलएम के साथ जो हुआ है, यह आने वाले वक्त में अगर जीतन राम मांझी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ हो तो बड़ी बात नहीं है, ये होना भी था। अब आप सोचिए, ये नेता, या तो आप कहेंगे अरे कैसे नेता है, जीती जिताई पार्टी से जा रहे हैं, इतना प्रचंड बहुमत सरकार में। जी, 4 विधायक जीते थे। उम्मीद तो उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं थी, 4 जीत गए। 4, मैं तो एक भी नहीं सोच रहा था, 4। उपेंद्र कुशवाहा इस पर ही परेशान है। तो वही नेताओं ने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। जानते हैं इस्तीफा क्यों हुआ है? क्योंकि जिस नीति रीति पर ये उछलते हैं, वो नीति रीति इन्हें ले डूब रही है। हां, आप कैसे जीत रहे हैं ये जनता जानती है। जनता के हक को छीनकर जीतना नहीं कहलाता। आगे देखिए खबर, जरा देख लीजिए उसके बाद क्या कर रहे हैं और इतनी मोहब्बत क्या आप लुटा पाएंगे इतने। ये देखिए, एक पूरा मकान, 3 मंजिला मकान लगता है, 2 मंजिला मकान तो है ही है। उस पर लिखा हुआ क्या है, पढ़ लीजिए। मोहम्मद, सलमान, अनवर, खालिद नहीं है, उस पर ओम बना है, उस पर सतिया बना है, श्री कृष्ण कुंज लिखा है, शुभ लाभ लिखा है, सबको खुरच डाला बुलडोजर रहे। ये हालात पैदा हो रहे हैं। ये दावा क्या है? दावा कोई संतोष ब्रदर है, उन्होंने मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हुई, पॉवर स्टार ने गाए थे, आज उनके घर चलता ये बिल्डोजर तो पता चलता। चलिए अगली खबर देखिए। अगली खबर भी बिहार से निकलकर सामने आई है। ये माइक लेकर खड़े हुए हैं, इसका समझ सकते हैं कौन हो सकते हैं, अधिकारी ही होंगे, उनके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, अधिकारी। विष्णु के झा लिखते हैं, खोखले इरादे के साथ प्रशासन का अतिक्रमण मुक्त अभियान। दरभंगा के शास्त्री चौक से स्टेशन हनुमान मंदिर। दरभंगा में आज सुबह अतिक्रमण हटाओ अभियान मेरी आंखों के सामने चला। मैंने मौके पर मोबाइल निकालकर एक वीडियो भी बनाया। तो प्रशासन की ओर से डीसीएलआर पहुंचे और उनके निर्देश पर बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। जब मैंने उनसे पूछा कि सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोग दोबारा फिर से अतिक्रमण नहीं करेंगे तो उन्हें इसकी क्या गारंटी है, तो अधिकारी का जवाब था, ये बेचारे भी कहाँ जाएंगे, पहले इन्हें बसाना चाहिए था। समझे? मैं पहले भी कहता रहा, इन अधिकारियों को कोसने से कुछ नहीं होने वाला। उन अधिकारियों के लल्लाओं लल्लियों को कोसो जो अपने डड्डी के वरदहस्ती में
बने बैठे हैं, जिनके दामाद बैठे हुए हैं, और शर्म नहीं आती कि वेतन काटते हैं खुद में, और अपने डैडी से कहने की हिम्मत नहीं है कि बीएलओ का बस 1 हफ्ते का काम करके दिखाते हैं। ना इस देश का चुनाव आयुक्त कर सकता, ना उनका लल्ला और लल्ली उनके दामाद कर सकते, लेकिन सबको करवाना है, करवाओ। वो मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दो लल्ला को, उनकी हिम्मत नहीं है, उनको बीएलओ बनवा दो, एक बार करवाओ ना काम। वो बना दिया बीसीसीआई और आईसीसी का, जिस पर बोलने तक तरीका ना, सलूक नहीं, तरीका कुछ भी नहीं है, लेकिन बना दिया, करवाओ कर काम। मैंने कहा ना, तुम लोगों को सड़क पर लाने का काम ये लोग करेंगे, लेकिन अपने लल्ला लल्ली के बारे में, अपने बेटा बेटी के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे। आगे देखिए, ये भी तस्वीर देख लीजिए, बिहार से ही निकली है भाई। ये देखिए, दुकान बचाने के लिए वो पूरी तरह से जुट जाता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जब सरकार चाहेगी तो किसी की औकात हैसियत है। और लाओ सरकार में, ये तो मैं भी कहता हूं, और लाओ सरकार में। सब हालत देख लो, ये है तमीज़। मुजफ्फरपुर पुलिस ने इस पूरे शॉप को गिरा दिया, वो सड़क पर गिर गया, कोई फर्क नहीं। और भी देखिए, ऐसे ही नहीं टूट रहे हैं इनकी पार्टी से लोग, क्योंकि उनके नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है। ये उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये आम लोगों से अगर नहीं मिल लेते, क्या हुआ भाई? कोई गलती तो नहीं हुई? मना दौड़ा लिए जाए, मैं मुंह पर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी दौड़ा लिए जाए, अमित शाह दौड़ा लिए जाए, बिना सुरक्षा के जाकर दिखाओ और पूछो कोई दिक्कत तो नहीं हमसे। चिराग पासवान दौड़ा लिए जाए, जानते हैं क्यों? ये सुरक्षा में जाते तो आदमी डर जाता है, आम इंसान। इनके नेता दौड़ाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने नेताओं ने कहा भैया हम तो दे रहे हैं इस्तीफा, इस्तीफा देकर इसलिए भाग रहे हैं। जरा एक और तस्वीर देखिए, वीडियो, कैसे घर तोड़े जाते हैं। देखिए, घर पर दनादन बुलडोजर चल रहा है। तो नालंदा के शिवनंदन गांव में 150 घर पर चला बुलडोजर, यह भी एक तस्वीर आई। अब आते हैं कुछ और खबरों पर। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया, मस्जिद का फैसला हमारे खिलाफ आया, जैसा कि उनका मानना है, लेकिन किसी मुसलमान ने कोर्ट में जाकर जज के ऊपर जूता नहीं फेंका। सच बात है, ये बात तो सच है, किसी ने नहीं किया। लेकिन वो बीआर गवई के बयान से इतना ज्यादा आहत था वो लफंडर किस्म का आदमी कि उसके साथ हिंदूवादी संगठन के लोग और इस देश की मीडिया जुट गई थी। मैं धिक्कारता हूं ऐसे लोगों पर और लानत भेजता हूं, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों पर। यह बात तो सही कही, इतना बड़ा फैसला आने के बावजूद उन्होंने नहीं किया। लेकिन इन्हें धर्म बचाने वाले, ये धर्म बचाने वालों, तो अभी तुम्हें शर्म आई कि राम मंदिर अशुभ मुहूर्त में हो गया, उंगली पकड़कर चलते हुए उसको शर्म नहीं आई? मैंने कहा ना, लफंडर किस्म के लोग हैं सिर्फ। उमर अब्दुल्ला लिखते हैं कि ने जो कहा है, सुनिए, जब विधानसभा ने माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्थापित करने का बिल पास किया था, तब कहीं नहीं लिखा था कि किसी खास समुदाय के लड़के लड़कियों को बाहर रखा जाएगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरिट के आधार पर होगा, मजहब के आधार पर नहीं। अगर किसी को मेरिट हटाकर एडमिशन कराना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। सेकुलरिज्म संविधान का हिस्सा है, अगर देश को सेकुलर नहीं रखना चाहते तो संविधान से ये शब्द हटा दें। हाल ही में एक ऐसा चैनल ये कर देंगे, वो करता कुछ नहीं है वो आदमी, भाषण देने के अलावा, ना वो ना उसका लड़का, लेकिन तमाशे करने। और उसका चैनल शायद ही उसके चैनल में जानने वाले मेरे भी कुछ लोग हैं, वो खुद कहते हैं हम खुद नहीं देखते उसका चैनल दिन भर में, जितनी देर वहाँ है तो देखना पड़ता है, मजबूरी है। तो लल्ला और उसका डड्डी दोनों देखते हैं, बस उसके नाम पर गंदगी फैलाते हैं। और सरकार इतनी मजबूर है, सरकार कहती है एजेंडा तो अपना ही है, पूरा हो रहा है। गोधरा में रिक्शा से यात्रा करते समय रीटा बहन पटेल गलती से अपना बैग फरदौस भाई के रिक्शा में भूल गई। इस बैग में लगभग 5 तोला सोने के दागने कुछ रुपए थे। एक कार्यक्रम के दौरान हॉल पहुंचने पर उन्हें याद आई ये बैग तो रिक्शा में रह गया। फिरदौस भाई की नजर जब बैग पड़ गई तो उन्हें बिना देर किए बैग को सुरक्षित रखा। लगभग 30 मिनट बाद वे खुद रीटा बहन को ढूंढते हुए हॉल पहुंचे और बैग उन्हें लौटा दिया। और फिर भी चाहिए क्या, तो अरे तब भी देना पड़ेगा भाई, देशभक्ति का प्रमाण। और जाते आते जरा ये खबर देख लीजिए। तो रियलिटी ऑफ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूपी गवर्नमेंट अरेंज, उन्होंने 380 कपल्स की शादी का हमीरपुर में इंतजाम किया था, लेकिन चिप से लुट गए। कम से कम ये गनीमत है कि ये नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी वाले थे, वो तो कैटर वाला बेशर्म आदमी था
जो कहता था कि बीजेपी के कार्यक्रम में, एनडीए के सरकारी कार्यक्रम में आरजेडी वाले घुस गए, तब भी सरकार को शर्म नहीं आई। यहाँ तो कम से कम ये नहीं कहा सपा वाले थे, क्योंकि इन बेकारों को क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।